हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज और इसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। देखिए सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका, आप उसके लिए वीडियोस देख सकते हैं। तो इसमें हम मॉक क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें आपको पर चैप्टर 20 मार्क्स से ज़्यादा मिलेंगे। तो इसमें क्या है, आपके टोटल 6 चैप्टर है और ये आपके मार्क्स 120 प्लस आपके मार्क्स की सीरीज चल रही है। तो इसका हम आज फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। देखिए, तो इसमें है प्लम्बिंग टूल्स, आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ये कि ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम होता है। तो देखिए, आपने ट्राई स्क्वायर पहले भी यूज़ कर रखा होगा। तो इसमें क्या है, प्लम्बिंग टूल्स नाम से ही पता चल रहा है, तो हम इसमें टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम देखिए, कैस्टरॉक, नो। राजमिस्त्री, ये कोई टूल्स नहीं होता। राजमिस्त्री क्या होता है, ये एक मैशनरी वर्कर जो है वो होता है, एक प्राणी, एक इंसान होता है। तो कारपेंटर भी देखिए इसमें नहीं हो सकता। आप कैसे अवॉइड करेंगे चीज़ों को, राजमिस्त्री नहीं हो सकता, कारपेंटर नहीं हो सकता। क्यों, कारपेंटर क्या होता है, बढ़ई, जो आपका लकड़ी का या वुडन वर्क खोद करता है उसको कारपेंटर कहते हैं। राजमिस्त्री जो आपका मशीनरी वर्क करता है, ईंट चिनाई वगैरह का वर्क जो करता है उसको राजमिस्त्री कहते हैं। तो ये क्या होता है आपका, देखिए गुनिया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, सी, गुनिया। तो ट्राई स्क्वायर का दूसरा नाम क्या होता है, गुनिया। फिर है क्वेश्चन सेकंड, हैंड हेक्सा ब्लेड बनाया जाता है। अब यहाँ पे इसका मटेरियल पूछ लिया गया है। देखिए टूल्स है तो यहाँ पे मटेरियल भी पूछा जाएगा और ये किस तरह से बनते हैं, उनकी कुछ वर्किंग प्रोसेस और किस लिए वो यूज़ में आते हैं। तो ये इनका बेसिकली पढ़ लें सारे टूल्स का जो प्लम्बिंग में यूज़ होते हैं। तो हैंड हेक्सा देखिए, ब्लेड बनाया जाता है किसका, टंगस्टन स्टील का। किसका, टंगस्टन स्टील का। अब ब्लेड है तो रबड़ का तो नहीं हो सकता वो, क्यों, क्योंकि रबड़ तो फ्लेक्सिबल होती है और हमें किसी चीज़ को काटने के लिए फ्लेक्सिबल चीज़ नहीं चाहिए। तो फिर क्या होता है आपका, कास्ट आयरन भी नहीं है एंड कॉपर भी नहीं है। तो राइट आंसर आपका टंगस्टन स्टील। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए पिनों के अनुसार हैमर कितने प्रकार के होते हैं। हैमर क्या, आपके हथौड़े। हथौड़े कितने प्रकार के होते हैं पिनों के अनुसार, तो 2, नहीं, इट इज़ रॉन्ग। राइट आंसर है आपका 3। पिनों के अनुसार हैमर जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। 4 और 5 भी इसमें से क्या है, जब हमें राइट आंसर पता चल जाएगा तो उसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। पिनों के अनुसार हैमर 3 प्रकार के होते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप पर डाई द्वारा बाहरी चूड़ियाँ काटने की क्रिया कहलाती है। पाइप पर डाई द्वारा बाहरी चूड़ियाँ काटने की क्रिया कहलाती है। हम जानते हैं कि पाइप पर जो होती हैं वो 2 टाइप की चूड़ियाँ कट जाती हैं, एक इंटरनल डाया में और एक आउटर डाया में। तो आउटर डाया की बात हो रही है, ये जो पाइप है कोई ये इस तरह से, तो ये आउटर डाया तो ये होगा यहाँ जो काटा जाएगा। इंटरनल डाया क्या, ये जो अंदर की तरफ होगा। तो उस पर जो चूड़ियाँ काटी जाती हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, आपको पता होना चाहिए। चूड़ी काटने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी थ्रेडिंग। क्या कहलाती है, थ्रेडिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। पाइप पर डाई द्वारा बाहरी चूड़ियाँ काटने की प्रक्रिया कहलाती है थ्रेडिंग। तो फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्राइबर किस प्रकार के कार्य के लिए प्रयोग किया जाते हैं। स्क्राइबर, ड्रिलिंग, नो। ड्रिलिंग क्या होता है, देखिए ड्रिलिंग के लिए तो ड्रिलिंग मशीन यूज़ होती है। ड्रिल मतलब होल करना। थ्रेडिंग हमने अभी पढ़ा ही था, क्या होता है, चूड़ियाँ काटना। तो इसका राइट आंसर है मार्किंग। मार्किंग करने के लिए जो यूज़ करते हैं वो करते हैं हम स्क्राइबर। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसका राइट आंसर है आपका आंसर डी, मार्किंग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, बेंच वाइज कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है। बेंच वाइज कितनी ऊंचाई पर आपका फिट किया जाता है। इसका राइट आंसर है 48 इंच। ठीक, तो बेंच वाइज कितनी ऊंचाई पर फिट किया जाता है, नॉर्मली 48 इंच से अपर हाइट में ही होता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या है, नलकार। नलकार मतलब प्लम्बर। प्लम्बर द्वारा
प्रयुक्त बांक का नाम बताइए। तो कौन सा बांक यूज़ होता है? हस्त बांक, नो। पिन बांक वो भी यूज़ नहीं करता, वो करता है पाइप बांक। क्यों? क्योंकि उसका मोस्टली वर्क जो रहता है वो पाइप से रिलेटेड रहता है, तो वो जो बांक का यूज़ करता है वो होता है पाइप बांक। एंड राइट आंसर इज सी, नलगुआर द्वारा प्रयुक्त पाइप बांक होता है। फिर है, सेंटर पंच का प्रयोग किस प्रकार के कार्य के लिए किया जाता है? अभी पूछा है सेंटर पंच। पहले तो आपने पंच मशीन वगैरह देख रखी होंगी, ये उनसे अलग होता है थोड़ा। ये पाइप वगैरह में पंच करने के लिए यूज़ होता है। तो ये देखिए क्या होता है, सेंटर पंच जो होता है आपका वो यूज़ होता है सुराख ज्ञात करने, कि अगर कोई पाइप है उसमें कहीं पे हल्का सा भी सुराख है या कोई और चीज़ है तो उसमें ये सेंटर पंच का यूज़ करते हैं। हल्का पंच चुनें। ड्रिलिंग द्वारा सुराख ज्ञात करने, ड्रिलिंग द्वारा सुराख कहाँ होगा, ज्ञात कहाँ होगा? ड्रिलिंग द्वारा तो सुराख हुआ ना, तो वहाँ सेंटर पंच यूज़ नहीं करते। ड्रिलिंग द्वारा सुराख करनी, ड्रिलिंग तो खुद ही एक मशीन होती है। अगर आप ड्रिलिंग के बारे में जानते हैं तो ड्रिलिंग खुद से ही क्या है, एक मशीन होती है। तो ड्रिलिंग द्वारा सुराख करने के लिए सेंटर पंच का यूज़ नहीं होता। तो इसका राइट आंसर आपका है क्या, सुराख ज्ञात करने के लिए सेंटर पंच का यूज़ किया जाता है। फिर है, ट्रैप किस प्रकार की औजारों की श्रेणी में आता है? ट्रैप, देखिए ट्रैप तो सॉरी टैप, मैं ट्रैप यूज़ कर रही हूँ। ट्रैप एक्चुअली जिसकी बात कर रहे हैं वो होती है हमारी वाटर सील ट्रैप, जो में सीवरेज सिस्टम में यूज़ की जाती है या वेस्ट वाटर सिस्टम में जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रैप, TRAP ट्रैप। तो ये है आपका टैप। देखिए टैप किस प्रकार के औजारों की श्रेणी में आता है? मेजरिंग करने के लिए नहीं, मेजरिंग करने के लिए ये नहीं आता ट्रैप आपका टैप यूज़। ड्रिलिंग करने के लिए तो ड्रिलिंग मशीनें यूज़ होती है। ड्रिलिंग मशीन जो मशीनरी जो होती है उसमें भी टैप नहीं होता। फाइलिंग करने के लिए भी ये चीज़ नहीं होती है। ये आपका आता है किसमें, ये आपका एक कटिंग टूल होता है। क्या? टैप जो होता है वो होता है आपका कटिंग टूल। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, टैप किस प्रकार के औजारों की श्रेणी में आता है? तो टैप आता है आपका कटिंग टूल में, ठीक। फिर है आपका नेक्स्ट है आपका, यदि धातु अधिक कठोर हो तो ड्रिल की स्पीड को रखा जाता है। अच्छा, नॉर्मली अगर हम इसका आंसर जो है वो छुपा दें तो आपका आंसर क्या होगा? ये इस तरह से हमने कर दिया, आंसर हमने इसका छुपा दिया, तो अगर तो आपका आंसर क्या होगा? यदि धातु अधिक कठोर हो तो ड्रिल की स्पीड को रखा जाता है। नॉर्मली जो लोग हैं उनका आंसर होगा बहुत अधिक, कि अरे धातु कठोर है तो उसकी ड्रिल की स्पीड को अधिक रखेंगे तभी तो उसमें होल होगा। नहीं, ये गलत आंसर है। साधारण भी नहीं रखते और अधिक भी नहीं रखते, इस पे रखते हैं हम कम। देखिए जब धातु कठोर होती है ना तो हम स्पीड को कम इसलिए रखते हैं कि अगर हम तेज़ी से ड्रिल करेंगे तो वो प्रतिरोध भी उतने तेज़ी से होगा। हम इसको स्लोली स्लोली करते हैं, उसमें होल करते हैं। आपने देखा है ना, कोई पहाड़ काटते हैं या पहाड़ में होल करते हैं तो ऐसा तो नहीं डायरेक्ट उसमें होल ही करते हैं, नहीं, उसको बहुत धीरे धीरे काटते हैं क्योंकि वो बहुत कठोर होता है, ताकि आगे से उसमें क्रैक, अगर हम तेज़ी से करेंगे तो उसमें हल्की से अंदर जो है जो रेस हो वो रेस क्रैक ना पैदा कर दें, ठीक, हल्की हल्की जो दरारें जो है पैदा ना कर दें। तो इसलिए क्या होता है आपका, इसकी जो अगर धातु कठोर होती है तो ड्रिल की स्पीड को बहुत कम रखते हैं और तब ड्रिलिंग करते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे इससे ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।